एक मुस्लिम शख्स ने एक हिंदू तवाइफ को घर बुलाकर उसके साथ किस तरह मजे किए, फिर उस मुस्लिम शख्स का क्या अंजाम हुआ। सलीम रास्ते से अपने घर जा रहा था तो एक हिंदू औरत ने उसका बाइक रोकते हुए कहा कि चलोगे साहब, मैं आपको जन्नत की सैर करा दूंगी। वो कहने लगा कि कितने पैसे लोगी। उस औरत ने कहा कि साहब जो मर्जी आप दे देना, मैं आपको मजे करा दूंगी। सलीम उनकी तरफ हवस से देखने लगा कि आज तो मैं इसके साथ जरूर मजे करूंगा। सलीम ने उस औरत को अपने बाइक पर बिठाया और वो उसे अपने घर ले गया। मैंने उसको अपने कमरे में बिठाया तो मैंने देखा कि वो बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। मैं उसको फौरन पानी दिया और कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उस औरत ने कहा कि साहब आप जल्द अपनी हवस को पूरा करें, मुझे अभी फौरन घर जाना है। सलीम ने कहा कि क्या आपने खाना खाया? उसने कहा नहीं साहब, मुझे खाना नहीं चाहिए, आप मुझे जल्दी अपना काम खत्म करके फ्री कर दो, मुझे जल्दी घर जाना है। मैंने उसे समझाते हुए कहा देखो आप डरो नहीं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, चलो पहले खाना खा लो। वो मेरे साथ बैठकर खाना खाने के लिए तैयार हो गई। खाना खाने के बाद उसने कहा कि साहब क्या ये बचा हुआ खाना मैं अपने घर ले जा सकती हूँ? मैंने गुस्से में कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये सुनकर वो घबरा गई। साहब आप अपना काम जल्दी करें, मुझे जल्दी घर वापस जाना है। मैंने उसे कहा कि मुझे सच बताना, आप दिन के उजाले में ये गंदा काम क्यों कर। मेरी यह बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपना दर्द बताते हुए कहा साहब मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरे शोहर का एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उसका मरे हुए 2 साल हो चुका है। मेरी एक छोटी सी बेटी भी है। मेरे शौहर के मरने के बाद उसके दोनों भाइयों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। चंद माह बाद उन्होंने मेरे शौहर की सारी प्रॉपर्टी के कागजात जबरन मुझसे छीनकर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर ली और मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मैं अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लेकर दर दर की ठोकरें खाने लगी। किसी भी इंसान ने मेरे हाल को नहीं समझा। मेरी जिंदगी बर्बाद होने लगी। आखिरकार मजबूरन मैं भीख मांगना शुरू कर दिया। एक दिन मैं भीख मांगने के लिए एक अमीर घर पर गई कि मेरी कुछ मदद हो जाएगी। मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उस अमीर आदमी ने दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर हवस के साथ गंदी नजरों से देखने लगा और कहने लगा चल घर पर कोई नहीं है, आजा, मैं 1 घंटे के तुझे 5,000 दूंगा। अगर तुझे भीख चाहिए तो तुझे इसकी कीमत को चुकाना होगा। मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा था। आखिरकार मजबूरन मेरी बच्चे की भूख मुझसे देखी ना गई और मैंने उस अमीर आदमी की हवस को पूरा करके अपने जिस्म की कुर्बानी दे दी। कुछ पैसे मिले तो मेरा घर चलने लगा। मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए मैं इस काम को करने पर मजबूर हो गई। सलीम ने जब उनकी कहानी को सुना तो वो फुट फुट कर रोने लगा और कहा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें कभी दूसरों को अपना जिस्म नहीं बेचना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस घर में रानी बनाकर रखूंगा। जब उस औरत ने ये सुना तो वो बड़ी खुश हुई और कहा कि साहब रोज रोज अलग अलग आदमियों को अपना जिस्म बेचने से लाख गुनाह बेहतर होगा कि मैं आपसे अभी शादी कर लूं, ताकि मुझे और मेरे बच्चे को भी सहारा मिल जाए और मुझे ये गंदे काम से छुटकारा मिल जाए। सलीम ने उस औरत के साथ शादी कर ली और सलीम उनको अपने घर में रानी बनाकर रखने लगा और उस औरत को एक नई जिंदगी दे दी। दोस्तों, सलीम ने उस नॉन मुस्लिम औरत के साथ शादी करके उसे सहारा दिया। वो सही किया या गलत हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।